Sir, I have done my BSc in agriculture from Doon Valley College of Education, Dehradun. Then I have done my MSc in agronomy from University of Calcutta, and now I am pursuing PhD in agronomy from Bidhan Chandra Kisi Vishwavidyalaya. That means all your three academics having separate places. Yes, sir. Uh, what's the different you have shown? The cropping pattern you have seen. Uh, Sir, if you talk about Dehradun, that is in UK, Uttarakhand, it is actually hilly areas. So there is a huge difference from Uttarakhand and West Bengal uh, in terms of cropping pattern, soil types. Because in Uttarakhand, uh, rice is grown in limited areas, and their production productivity is very low due to soil types. But in case of West Bengal, the soil is alluvial type, which is very fertile. So production of rice as well as other cereal crops pulses is very high. Rasikul Islam ji, you have to concise your answer with maximum facts. Okay. So you have to start or mention what's the cropping pattern of three different places. Firstly, you have to ask there is a vast difference in soil, crops, and irrigation system. The cropping system of X place is XYZ, in Rabi XYZ, in Kharif XYZ, in Jaid XYZ. The cropping pattern of Y is X in Kharif YZ and same in Y. The irrigation system, the major irrigation system of X is anything, tube well, canal system, and Y is the same and C is the different. Okay, When thank you. we see about the soil, the X is dominant in black soil, where Y is dominant in alluvial soil. Simple. It's a very concise and perfect definition, whereas I think, है ना? Okay, तो sir. इसमें आपको एक टाइम मिलेगा अच्छा खासा, खूब बढ़िया से अस्थिर से बताइए एकदम। इंग्लिश में बताइए, हिंदी में बताइए, है ना? इसमें तीन तो मेजर प्रोस्पेक्टिव्स हो जाएगा, उसी पे खींचिएगा। पीएचडी कहाँ से बताया आप? सर विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय वेस्ट बंगाल। अच्छा, ये विधान चंद्र राय कौन थे? पूरा नाम उनका विधान चंद्र राय था। यस सर। क्या थे वो, उनके बारे में बताइए। सर वो सर एक फेमस डॉक्टर है वेस्ट बंगाल का, और एक्स एक्स सीएम है वेस्ट बंगाल। अभी सीएम कहाँ पे सीएम है वो? नहीं सर, सीएम था सर, अभी तो अभी नहीं। आप बोल रहे हैं सीएम हैं, सॉरी सर। है ना? बस ऐसे नहीं बताइएगा, थोड़ा इसको भी लंबा खींचना है। विधान चंद्र राय was one of the most eminent doctors in India, है ना? The Doctors Day is celebrated for विधान चंद्र रॉय, ओके थैंक यू सर। एंड ही इज क्या फर्स्ट थे वो कलकत्ता बंगाल के? फर्स्ट या सेकंड तो देख लीजिएगा। सेकंड सर आई थिंक। हाँ, जो भी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होगा देख लीजिएगा। तो इसको भी लंबा खींचिए। ये सब बेसिक चीजें हैं ना। अब आपको पता है व्हाट इज राइस, व्हाट इज सोन एरिया, व्हाट इज टेक्सचर, स्ट्रक्चर, सब पता है आपको। इस पे लंबा खींचिए, जो हाँ सुनना चाह रहा है, कहानी सुनना चाह रहा है ना? उसको भी थोड़ा लंबा खींचिए। बोर हो जाता है आदमी एग्रीकल्चर और राइस और वीट, पेस्टिसाइड, बायोपेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर करते करते। तो विधान चंद्र राय, कलकत्ता, क्रॉपिंग पैटर्न, ये सब पूछेगा। चलिए, क्या टॉपिक रहा है आपका पीएचडी में? सर मेरा थीसिस टाइटल था स्टडीज ऑन एज ऑफ सीडलिंग ऑफ राइस एंड वीट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय मास्टर एज एक बात आप बता सकते हैं, जो गुलेटिन प्रोपोर्शन बढ़ा है आज के डेट में सीरियल्स में, बढ़ा है ना? कुछ पता है ये बात? क्या सर, समझा नहीं। गुलेटिन का जो परसेंटेज होता है वीट में, अनाज में होता है ना? यस सर, ग्लूटिन परसेंटेज। हाँ, यस आपको सर। पता है वो 100-200 सालों में, 300 सालों में लगभग तिगुना हो गया। क्या ये पता है आपको ये बात? सॉरी सर। चलिए, तो अब जब सॉरी सर तो पता ही नहीं है, तो ये आज की बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे वीट में आज से 100 साल पहले जो गुलेटिन था वो 4% था, आज 12% हो गया। और उसके पीछे कारण है
उसका जो लेंथ होता है वो लेंथ में कमी आना, ज्यादा प्रोडक्टिविटी के कारण लेंथ कम किया गया है। डॉग वेराइटी सर उसका किया तो गया है। क्वांटिटी तो बढ़ गई, क्वालिटी घट गई। और जी, क्वालिटी घटने को हम लोग क्या बोलेंगे फैक्चुअल में, सिंपल में, बुलेटिन परसेंटेज। थैंक यू। ठीक है, इतना नहीं जाएगा, ये यूपीएससी वगैरह का है, लेकिन आप खुद पीएचडी हैं तो इसलिए मैंने बता दिया। राइस के 50 साल में राइस में बहुत प्रोग्रेस हुआ पर हेक्टेयर यील्ड में जो है। इसका क्या ये ड्रॉबैक कुछ भी कुछ है? हाँ सर, ड्रॉबैक तो है सर। सर जो इनका इंक्रीज हुआ, इसके सब पीछे कारण है सर, हम लोग बहुत सारे सर केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। हम्म, और ये सर इसका तो ड्रॉबैक है कि ये ग्राउंड वाटर को पोल्यूशन करता है, ह्यूमन हेल्थ को पोल्यूशन करता है। और सर इरिगेशन वाटर सर बहुत सारे, मतलब पहले सर ऐसा होता था कि सिर्फ खरीफ में ही राइस उगाया जाता था, अब रबी में भी किया जाता है। इसके लिए सर बहुत सारी सर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होता है। वो भी एक सर कि ग्राउंड वाटर एक मेजर इशू है। तो क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? सर रबी सीजन में तो सर वहाँ पे तो सर मतलब रेनफॉल नहीं भारत होती। भारत ओवर पॉपुलेटेड कंट्री हो चुकी है ना? तो अब हाँ सर। हमारी जरूरत क्या है? क्वांटिटी। तो ये आप बेसिक बातें भी बोलिएगा, जो नेचुरल बात है, जो रिक्वायर्ड बात है, वो तो बोलना ही पड़ेगा ना। अगर हम लोग 10 ही आदमी रहते तो ऑर्गेनिक खाते नॉर्थ ईस्ट की तरह, जी सर। तो हम लोग तो बहुत आगे हैं आबादी बढ़ाने में, तो भोजन का क्वालिटी घटता जाएगा। ठीक है। सर और बताइए, बिहार का सॉइल पैटर्न बताइए थोड़ा बढ़िया से डिटेल से। सर ये बिहार में सर मेजोरिटी एरिया तो सर एल्यूवियल सॉइल है। डिफरेंट टाइप्स का सर सॉइल पाया जाता है, बट मेजोरिटी सर एल्यूवियल सॉइल है। और मतलब उतना डिटेल में कौन सर कौन सा सॉइल है, एरिया वाइज आप नहीं बता सकते हैं, नॉर्थ टू साउथ या वेस्ट टू ईस्ट? नहीं सर, सर। चलिए बंगाल का बता दीजिए, इफ यू नो। यस सर। सर बंगाल का सर पूरे बंगाल को सर 6 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। सर जो नॉर्थ है, नॉर्दर्न हिल रीजन, वहाँ का सर सॉइल टाइप थोड़ा एसिडिक है। और देन सर उसके किस बाद चीज का खेती होता है सबसे अधिक नॉर्थ बंगाल में? नॉर्थ बंगाल में सर प्लांटेशन क्रॉप ज़्यादा होता है सर, टी का। चाय की खेती सबसे अधिक होती है। ठीक है, और बताइए, और बताते जाइए। उसके बाद सर पाइनएप्पल का होता है। एंड देन समवेयर सर कहीं कहीं पे राइस होता है, व्हीट अरे होता आप है। बता रहे थे मिट्टी का प्रकार, अब फसल में ही घुस गए। हो गया फसल, मिट्टी बताइए, छह बताए, छह एक ही बताए अभी। सेकेंड इज सर विंध्या एल्यूवियल, हम्म, जो सर मालदा, दिनाजपुर ये सब आता है। वहाँ का सॉइल टाइप सर है एल्यूवियल टाइप का। कौन सा एलोवियल? ओल्ड एल्यूवियल सर वहाँ का। ओल्ड एलोवियल में आइडियल कौन सा फसल हो गया? सर वहाँ का तो मेजर क्रॉपिंग सिस्टम सर, मेजर क्रॉप होता है राइस, मेज। मतलब सब जगह एक ही होता है लगभग, मेजर वही है, चाहे न्यू एलोवियल भी हो और ओल्ड एलोवियल भी हो, यस सर। लगभग तो वही होता है। यस सर। चलिए ठीक है, पूछिए अब जिनको पूछना है, मेरा हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जी सर। अच्छा, ये समर राइस का सोइंग टाइम कब होता है और हार्वेस्टिंग टाइम कब होता है समर का? सर समर का सोइंग टाइम जनवरी फरवरी, और हार्वेस्टिंग सर अप्रैल में। ट्रांसप्लांटिंग, टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग आफ्टर सोइंग कितने दिनों के बाद? इन जनरल कोई भी राइस का आपका सीजन वाला, खरीफ, रबी, समर। Sir, for short duration variety, it will be 3 to 4 weeks, and for long duration, it will be 4 to 5 weeks. वीक नहीं बताना, आपको डेज बताना है। डेज में अगर माने जाए तो सर ऑलमोस्ट सर 28 to 30 days फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। कारण है कि आपको डेज ही बताना होगा। किसानों को आप वीक बताइएगा तो वो नहीं कर पाएंगे ना, उनको बताओगे 20 दिन के बाद लगाना है तो 20 दिन बाद लगाएंगे। ठीक है, बोलेगा कि 2.5 सप्ताह के बाद लगा लो तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, इसमें ट्रांसप्लांटिंग में सीड रेट कितना होगा? केजी ट्रांसप्लांटिंग में बताना है। सर अगर सर जो सर फाइन ग्रेन सीड है उसका सीड रेट कम होगा, उसका सर 35 to 40 kg पर हेक्टर, और जो मीडियम ग्रेन है उसका सर 45 to 50, एंड जो बोल्ड सीडेड ग्रेन है उसका सर 50 to 60 kg पर हेक्टर। सीड ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सर सीड ट्रीटमेंट हम सर कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम सर फंगिसाइड से करें तो बेबिस्टिन से किया जा सकता है सर, 2 ग्राम बेबिस्टिन पर केजी ऑफ सीड। एंड सर किसी एरिया पे अगर सर ब्लास्ट या फिर ब्राउन स्पॉट की बीमारी ज़्यादा होता है तो वहाँ पे सर हम ट्राईसाइक्लोजल से भी सर सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छा, स्पेसिंग कितना होगा? सीडलिंग पर हिल्स बताना है आपको, सीडलिंग पर हिल्स स्पेसिंग में। स्पेसिंग सर 20 by 10 फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एंड 20 by 15 सेंटीमीटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। सीडलिंग पर हिल। सीडलिंग सर 2 to 3 सीडलिंग्स पर हिल। गुड। अच्छा, चलिए इसी के पैकेज ऑफ प्रैक्टिस से नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन्योर ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, पोटास का क्या रहेगा मात्रा? सर पोटास का सर मात्रा जो सर इंडिया का सर मतलब गवर्नमेंट का जो रिकमेंडेशन है वो सर 30 kg पर हेक्टर। 30 kg फॉर हेक्टेयर। अच्छा, ये बताओ आप इसमें सहारा इंसेक्ट का क्या नाम, क्या बोला जाता है सहारा इंसेक्ट को? सॉरी सर समझा नहीं। सहारा इंसेक्ट्स के अन्य क्या नाम है, अदर्स उसका नेम? सॉरी सर मैं समझा नहीं सर टर्म सर समझा नहीं हाँ, उसका सर टर्म सर समझा नहीं वो टर्मिनोलॉजी। सहारा इंसेक्ट्स के अन्य नाम क्या हैं जो आप जानते हो? सहारा इंसेक्ट जानते हो जो धान में लगता है? सर अगर सर इसका नाम सर इंग्लिश में बताएंगे तो सर। नहीं, इंग्लिश में तो मुझे पता है कि बता दोगे, तभी तो पूछ रहे हैं। सॉरी सर। ओके ओके ओके। राइस हिस्पा, ठीक है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? राइस हिस पर सर हम तो सर सीडलिंग स्टेज पे सर वो जो क्लिपिंग होता है सर जो सीडलिंग है अगर हम सर शुरू से क्लिपिंग कर दे तो जो उसका अंडा है सर वो शुरू से ही उसमें नहीं रहेगा। और अगर सर ट्रांसप्लांटिंग बाद आया तो सर हम उसको सर केमिकली सर कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि सर क्लोरोपाइरिफॉस साइपरमेथ्रिन का स्प्रे या फिर कोराजेन ऐसा टाइप का कुछ इंसेक्टिसाइड आता अच्छा, है। इंडिया में मोस्ट कल्टीवेटेड क्रॉप कौन सा है सारे सीरियल्स में? राइस सर। श्योर? यस सर। अच्छा, ये जो वीट वीट होता है, गेहूं, उसके जो फ्लावरिंग पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं? वीट के फ्लावरिंग पोर्शन को क्या कहते हैं? सर ईआर के थे सर, उसको स्पाइक है ईआर। चलो, चलिए तुल सर। हाँ, अरे एक मिनट एक मिनट। अच्छा ये बताइए, ओडीआर क्या है? व्हाट इज ओडीआर? सर ओडीआर स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो, सॉरी रेट, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट। क्या होता है ये? सर ये सर मतलब डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सॉइल टू रूट, जिसे सर ओडीआर कहा जाता है सर। उसके सर एक्सपीरियंस के लिए राइस, राइस का कितना होता है ओडीआर? सर सर सीओ रेंज का पता नहीं बताइए, सर, रेंज। व्हाट गेस इज सर गेस कर सकते रेंज? हैं। व्हाट इज सर द रेंज रेंज तो है ऑफ सर ओडीआर? उसका 22.9 टू 39.8 टू द पावर 10 - 8। कुछ पता है मैक्सिमम कौन से क्रॉप का होता है, मिनिमम कौन से क्रॉप का? सर मिनिमम राइस का होता है सर। मैक्सिमम? सॉरी सर मैक्सिमम बता रहा हूँ। मैक्सिमम पी का होता है, मटर। ओके। ओके थैंक यू सर। अच्छा ये बताइए, पार्टिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी में डिफरेंस बताइए। व्हाट इज पार्ट? सर पार्टिकल डेंसिटी इट इज द डेंसिटी ऑफ ओवन ड्राइड सॉइल एक्सक्लूडिंग पोर स्पोर्स,
और bulk density, it is the density of open-dyed soil including pore spores. Okay. What is podzolization, laterization? Podzolization, sir, is the accumulation of silica and removal of sesquic oxide. That is podzolization. And lateralization, sir, is opposite. It means What is sesquic oxide? sesquic oxide, sir, aluminium and silicon oxide. Aluminum? What, sir? Oh, sorry, aluminium and Yeah. iron oxide. Aluminium and iron oxide. What is vertical mulching? Sir, vertical mulch is basically practiced in coffee garden, where, sir, trenches are dug out and organic stubbles are filled there. Then, sir, moisture maintained there. अच्छा, ये बताइए, राइस में जो एक नेमाटोड की वजह से जो डिजीज होता है उसको क्या बोलते हैं? सर होता है, सर उफरा डिजीज होता है, सर, जो एफिलेंट्रेट वैसे ही का नेमाटोड्स होता है। और और सर एक सर मेंटेक डिजीज होता है, राइस रूट नेमाटोड और राइस राइस रूट नेमाटोड, हाँ, राइस क्या होता है रूट इसका साइंटिफिक नेम? कौन सा नेमाटोड कॉज करता है ये? सर राइस रूट नेमाटोड, सर मिलेडोगाइनी ग्रामिनी ऐसा कुछ है, सर। मिलोडोकाइन्स होता है हाँ सर, जो राइस रूट नेमाटोड होता है। रूट क्या? सर राइस रूट नेमाटोड बताइए सर, राइस गॉल नेमाटोड जो होता है। अच्छा, ये बताइए, सर आप ये एलडी क्या होता है पता आपको? क्या सर? लीथल डोज। Yes, sir. Sir, it is the minimum amount of any toxic and pesticide which kills the 50% population of insect. That is lethal dose or LD50. इफ एलडी इज लोएस्ट, ये क्या इंडिकेट करता है? सर उसका टॉक्सिसिटी ज्यादा है। टॉक्सिसिटी? टॉक्सिसिटी सर मोर, मतलब वो लिटिल अमाउंट पे More सर toxicity. ज्यादा इफेक्टिव होगा। अच्छा, तो ये बताइए, प्लांट पैरासिटिक वीड बताइए। प्लांट पैरासिटिक वीड, सर 4 क्लासेस का होता है, सर। टोटल स्टेम पैरासिटिक जैसे कस्कुटा, देन सेमी स्टेम पैरासिटिक लोरंथस, देन सर टोटल रूट पैरासाइट उर्बंकी एंड सेमी रूट पैरासाइट स्ट्रीगा। अच्छा, ये होलो जो स्टेम है कैस्कुटा, उसका कुछ एग्जांपल बताइए, कौन से क्रॉप में ये होता है सर इसका? कस्कुटा, सर ल्यूसान बरसीम इस ग्रुप में होता है, सर। और उर्वंकी? उर्वंकी सर मस्टर्ड, नाइजर, टोबाको इस ग्रुप में होता है। व्हाट इज माइक्रोक्लाइमेटिक वीड? गिव सम एग्जांपल्स ऑफ माइक्रोक्लाइमेटिक वीड। Sir, microclimatic with I think, sir, it is crop Firstly associated. define what is micro. Firstly Sir, define what is weeds- microclimatic weed. Okay, sir. Sir, weeds that are grow due to micro environment of some crops. That is called microclimatic weed. Give some example. Like Echinoclova, sir. Echinoclova in rice field. Echinoclova. Sorry, sir. Confirming, sir. Okay. What is noxious weed? Noxious weeds are weeds which are sorry, sir. Sir, मैं बोल पाऊंगा, सर, बोल रहा हूँ, सर। सर Control करने में जिसको problem. weeds which create troublesome Hmm. and difficult to control is called noxious weed. Like, And what is objectionable weed? sir, objectionable weeds are those weeds which seeds if mixed with crop, then it will be difficult to separate. Like Post emergence herbicide कुछ बताइए। पोस्ट इमरजेंस हेर्बिसाइड का एग्जांपल, सर। सर पोस्ट इमरजेंस का जैसे, सर, राइस में बताइए, राइस में। राइस में, सर, इथॉक्सीसल्फ्यूरॉन, सर। हैं? इथॉक्सीसल्फ्यूरॉन जो सर सनराइज के नाम पे आता है।
और पोस्ट सर इमर्जेंस। बिस्पाइरिक सोडियम सर। अच्छा, और ये बताइए, क्रॉप वीड कंपटीशन राइस में कितने दिन पे होता है? इसमें सर इट इज सर अराउंड आई थिंक सर इट इज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग सर, आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग टू 10 days समथिंग। सर 10 days? डायरेक्ट सीड में सर ये सर 30 to 40 days के अंदर होता है सर इसमें। ओके, और ट्रांसप्लांटिंग में? ट्रांसप्लांटिंग में तो सर आई थिंक सर इनिशियल स्टेज में होता है, श्योर नहीं सर इसका। वीट में हम कौन कौन सा हार्वेसाइड यूज करते हैं? व्हीट में सर पहले यूज किया जाता था सर आइसोप्रोट्यूरॉन सल्फोसल्फिलॉन। अभी सर आइसोप्रोट किसके लिए यूज किया जाता था? सर टू कंट्रोल फेलरिस माइनर फैलरिस माइनर का टेस्ट वेट बताइए। 2 ग्राम, व्हाट इज टेस्ट वेट? weight of 1,000 seed। सीड। एंड व्हाट इज सीड इंडेक्स? Sir, it is the weight of 100 seed। सीड। अच्छा, आप हमें ये बताइए, एब्सोल्यूट वीड क्या होता है और रोग वीड क्या होता है? Sir, absolute is that wheat which have no economic value. It is and raw wheat sir जैसे कि सर मतलब wheat के सर एक वैरायटी में दूसरे अगर कोई वैरायटी आ जाए सर उसको raw wheat बोलता है। अच्छा, ये इपीफाइट्स क्या होता है? Epiphytes, sorry sir अभी तो पहले। ठीक है सर। अच्छा, 3 क्वेश्चन और माय मेरे साइड। हैं। ओके, तो अच्छा, ये आपने एक धान की वैरायटी का नाम सुना होगा, राजेंद्र, ठीक है? धान, राजेंद्र धान है 202, किस लिए है? किसके रेजिस्टेंस के लिए उसको डेवलप किया गया है? सॉरी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, व्हाट इज द एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, AII? सॉरी सर। ओके, जान लीजिए, जब हम इरिगेशन को एक्सटेंड करते हैं एक लार्ज एरिया तक, ठीक है, लेकिन उसमें जो वाटर सप्लाई होता है लोएस्ट होता है, लोएस्ट अवेलेबल सप्लाई होता है वाटर का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, है ना? सप्लाई तो लोएस्ट है, लेकिन उसको हमको लार्ज एरिया तक उसको एक्सटेंड करना है। कॉमन एरिया उसका सर ज्यादा होगा वो। चलिए, अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि ये जो वाटर लॉगिंग हो जाता है वहां पर कौन सा आपको वहां से निकालने के लिए आप यूज करोगे? सर ड्रेनेज सर करेंगे। कौन सा, मतलब कैसा करोगे? वो सर सब सरफेस ड्रेनेज यूज करेंगे सर, जो सॉइल के अंदर होता है सर। तो किस प्रकार का इरिगेशन, कौन सा सिस्टम होगा इरिगेशन का? सर इरिगेशन नहीं सर, ड्रेनेज सर। सब सरफेस ड्रेनेज जो होता है सर थ्रू पाइप या फिर सर चैनल डग करके। ओके, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा तो है। सर एक, अच्छा ये बताइए, यूज ऑफ एआई इन एग्रीकल्चर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या यूज है एग्रीकल्चर में? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी यूज इन प्रिसीजन एग्रीकल्चर टू मॉनिटर द व्हाट फील्ड इज एंड। प्रिसीजन एग्रीकल्चर? फंसते जाइएगा। ओके सर। Sir, precision agriculture can be defined as the application of modern technology to increase yield and profitability without affecting the environment. तो ये एआई का यूज बताइए, 5 यूज बताइए एग्रीकल्चर में। Sir, एक सर क्रॉप मॉनिटरिंग हो गया। ओके। देन सर मॉनिटर करके सर हाउ मच अमाउंट टू, मतलब जो सर पेस्टिसाइड या फिर कुछ लगेगा ये सर ऑटोमेटिक कर सकता है सर। ठीक है, ठीक है। और जो सर सॉइल मैपिंग होता है सर उसमें यूज होता है। और पास्चर लैंड में सर जो सर ऑस्ट्रेलिया में क्या करेंगे? सर जो लाइव स्टॉक वहाँ पे रहता है सर उसको सर देखभाल करने के लिए।
और ये प्लांट डिजीज और मैनेजमेंट में कैसे करेंगे? सर वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी सर यूज कर सकते हैं। प्लांट डिजीज मैनेजमेंट में कैसे यूज करेंगे उसको? सर ये सर यही सर जो हेल्दी प्लांट है और सर डिजीज प्लांट है, इसमें सर डिफरेंस कर सकता है सर कि ये कौन अच्छा, सा डिजीज प्लांट है और क्या इसका मैनेजमेंट होगा। कुछ स्कीम के बारे में बताइए जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम बताइए। सर एक तो सर पीएम किसान हो गया सर, जिसमें सर हर साल किसानों को 6,000 रुपये मिलता है सर। और फिर होता है सर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कैसे, कुछ एक मिनट, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, कुछ स्पेसिफिक किसानों को दिया जा रहा है कि सबको दिया जा रहा है? सर जिसके पास सर जमीन होगा सर, ये तो सर सबके दिया जा रहा है। ये जिसके पास तो क्या ये सही है कि मान लीजिए पहले था कि 2 हेक्टेयर वाले लैंड के किसानों को दिया जा रहा है, उसके बाद से गवर्नमेंट ने बोला कि सबको दिया जाना है? क्या ये सही है कि बड़े किसानों को भी उतना ही देना, छोटे किसानों को भी उतना देना? आपके हिसाब से ये सही है, गलत? सर आई थिंक सर जिसके पास सर ज़्यादा लैंड है उसको सर ज़्यादा मिलना चाहिए सर। ऐसा तो भी हो सकता है कि जिनके पास ज्यादा लैंड है वो सक्षम है, वो कैपेबल है सब कुछ के लिए, उनको जरूरत नहीं है गवर्नमेंट के सपोर्ट की। तो सर सर जिस जो सर लैंडलेस है सर, तो उसके हिसाब से सर उसको भी तो सर देना चाहिए, उसको सर ज़्यादा देना चाहिए। फिर जिसके पास कम है उसको ज़्यादा देना चाहिए, ऐसा सर। और दूसरा आप क्या बता रहे थे आप? और सर प्रधानमंत्री फसल बीमा बीमा योजना। तो ये एक अभी गवर्नमेंट चला रही है ड्रोन दीजी प्रोजेक्ट, क्या है ये? सर इसका सर ड्रोन का एग्रीकल्चर पे सर एप्लीकेशन इसको सर इंक्रीज करने के लिए स्कीम लाया गया है सर, जो सब्सिडी में क्या सर है पहले। स्कीम में? सर पूरा डिटेल्स में नहीं पता है सर। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के थ्रू। अच्छा ये बताइए, एनएमएसए क्या है, नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? पहले सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है ये बताइए। Sir, sustainable agriculture is defined as it is the agricultural practices, uh, मतलब doing of agricultural practices without affecting the resource for future generation, इसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहा जाता है। और सर इसको सर प्रमोट करने के लिए सर वो स्कीम लाया गया। कब लाया गया था ये एनएमएसए? सॉरी सर याद नहीं है सर। 2014-15 में। ठीक है सर। लास्ट प्रश्न, ठीक है। अच्छा, आपको प्लांट प्रोपगेशन मेथड्स बताना है, एग्जांपल बताइए कौन कौन से है, मेथड्स बताइए। Method sir, there are some different methods for plant propagation like grafting, layering, then sir budding, and और भी है सर, अभी याद नहीं आ रहा है। सीड प्रोपगेशन तो सबसे ज्यादा करोगे ना, स्टीम कटिंग, टिश्यू कल्चर, तो बताना होगा पूरा। ये नहीं अरे कि भाई दो, बता- एक मिनट, दो नाम जब बोल रहे हैं हाँ। तो बोलिए दो, एंड ETCA और भी सर। नहीं याद है ये क्यों बोलते हैं? आम, इमली तथा अन्य फल, ये बोलने में क्या दिक्कत हो रहा है? अच्छा, लेयरिंग कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ लेयरिंग? सर ये वेरियस टाइप, बहुत सारे टाइप का होता है सर, जैसे कि एयर लेयरिंग, सॉरी सर याद नहीं आ रहा बहुत सारे प्रकार में बताइए और कौन कौन होता है। सॉरी सर याद नहीं आ रहा है सर अभी। एयर लेयरिंग और सिंपल लेयरिंग। Okay, sir, thank you. अच्छा, प्लांट प्रोपगेशन का एप्लीकेशन क्या है? व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ प्लांट प्रोपगेशन? सर प्रोपोगेशन एक मेथड है सर, जो प्लांट को सर मल्टीप्लाई करने के लिए यूज हो जाता है। एप्लीकेशन उसका बताना है आपको, एप्लीकेशन बताना है। सर किसी प्लांट का सर मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए सर प्रोपोगेशन जरूरी है सर, मतलब लार्ज स्केल पे। तो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होगा इसका? एग्रीकल्चर में होगा, हॉर्टिकल्चर में होगा, कंजर्वेशन में होगा, गार्डनिंग में होगा, तो ऐसे बताना है ना। ठीक है, ओके, चलिए फिर। आप बहुत अच्छा है आपका, बहुत बढ़िया तसीकुल जी, ऑल बढ़िया। द बेस्ट। बहुत बढ़िया आप है। 35 से ऊपर जाओगे, 35 से प्लस ही आपका नंबर रहेगा, इसका विश्वास है हमें। 35-38 के करीब इनका चला जाएगा। एकदम अच्छा, मतलब टॉप परफॉर्मर रहोगे आप इंटरव्यू के, क्योंकि चार बात जो बोले वो सब याद रखिएगा। ठीक है। आम, इमली और नहीं याद है सर, आम, इमली तथा अन्य फल, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है? दो तीन भी याद हो बोल के, एंड कुछ और सर,
यानी बोलचाल की भाषा में बोलना है, वहां पे एग्जाम नहीं दे रहे हैं, बोलचाल की भाषा में बोलना है। बहुत चलिए, अच्छा ऑल द नंबर वेरी आएगा, बेस्ट। बहुत अच्छा नंबर में से आप रहोगे। ठीक है, Sir, thank you, sir. ओके।